गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। माता श्री सीता जी ने जब यह कहा कि पुत्र हनुमान, क्या सब वानर तुम्हारे ही समान है? यदि ऐसा है तो श्री रघुनाथ जी उन वानरों को न लावें तभी अच्छा होगा, क्योंकि ये राक्षस लोग अतिशय योद्धा है और बलवान है। श्री हनुमान जी महाराज ने अपना वह स्वरूप प्रकट किया जिसे देख करके श्री सीता जी के मन में भरोसा हो गया और फिर श्री हनुमान जी महाराज छोटा रूप धारण कर लिए। सुनो माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाए परम लघु ब्याल, खाए परम लघु ब्याल। हे माता जी सुनिए, मैं शाखा मृग माने डालियों के पशु हूँ। बानर, शाखा मृग माने डाली के पशु अर्थात बानर। नहीं बल बुद्धि विशाल, बल और बुद्धि विशाल नहीं है। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाए परम लघु ब्याल। प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रताप से गरुड़ ही माने गरुड़ को, परम लघु ब्याल माने सर्प खा जाता है, खा सकता है। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। यह श्री हनुमान जी महाराज की दैन्यता है। इसी प्रकार से श्री हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी से भी कहा कि ताकह प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लही, जारी सकई खल तूल। यह तब कहा जब श्री रघुनाथ जी ने श्री हनुमान जी से कहा कि कहु कपि रावण पालित लंका, के विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। श्री हनुमान जी महाराज ने तब कहा कि जिस पर आपकी कृपा हो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ पर माता श्री सीता जी से कह रहे हैं कि सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। हे माता जी, हम शाखा मृग बानरों को बल बुद्धि विशाल नहीं है, बल और बुद्धि विशाल नहीं होती है, तो हम तो बानर ठहरे। हम बंदरों की स्थिति ये है कि शाखा मृग कई बड़ी मनुषाई,
शाखा ते शाखा पर जाई, शाखा मृग कई बड़ी मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाई। ये हम बंदरों का बल है, इस डाली से उस डाली पर छलांग लगाना। कितनी बुद्धि हम लोगों में होती है, इस बात को आप जानती हैं कि मुट्ठी भर चने के लोभ में हम लोग जीवन भर बंदी बन जाते हैं। यदि बुद्धि होती तो इतना न समझ लेते कि मुट्ठी खोल दो और हाथ उस सुराही से घड़े से निकाल करके भाग लो। मृत बच्चे के प्रति इतनी ममता होती है कि उसे लिए ढोते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो बुद्धि की हीनता है। यह श्री हनुमान जी महाराज की दैन्यता है, जो अपनी जाति को लेकर के इस प्रकार से कह रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कि बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जस भजो उजागर, बूढ़ही आनहि बोढ़ही जेई, भय उपल बोहित समतेई, महिमा यहन जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी, श्री रघुवीर प्रतापति सिंधु तरई पाषाण। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाहि परम लघु ब्याल। श्री रघुनाथ जी के प्रताप से गरुड़ को सर्प खा सकता है। यह श्री रघुनाथ जी का प्रताप जो असंभव को संभव कर दिखाता है। तृणते कुलिस कुलिस तृण करई, तृणते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूतपन कहु किमि टरई, मसकहि करई बिरंचि प्रभु अजहि मसकते हीन, मसकहि करहि बिरंचि प्रभु अजहि मसकते हीन। तो ये सामर्थ्य श्री रघुनाथ जी में है। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि श्री राम जी का प्रताप यदि ब्याल को प्राप्त हो जाए ना, तो वह गरुड़ को खा सकता है। जो ब्याल गरुड़ का भोजन है, भोजन ही गरुड़ को खा सकता है। देखी प्रतापन कपिमन शंका, जिमि यही गणमह गरुड़ असंका। केनोपनिषद में एक कथा है कि एक बार देवासुर संग्राम में देवता लोग विजयी हुए। देवासुर संग्राम में देवता लोग विजयी हुए तो उन्हें अहंकार हो गया। आपस में सब कहने लगे कि हम न होते तो आज देव विजयी नहीं होते। पवन देव हो, चाहे अग्निदेव हो, चाहे वरुण देव हो, चाहे इंद्र देव हो, सभी देव इस बात को लेकर कहते हम तो हम। ये अभिमान हो गया था। ठाकुर जी को देवताओं का अहंकार अच्छा नहीं लगा। तब श्री रघुनाथ जी उन देवताओं के मध्य यक्ष के रूप में प्रकट हुए। देवताओं की दृष्टि पड़ी, ये कौन सा यक्ष है, क्या इनका परिचय है। तो पवन देव ने कहा कि मैं जाकर पता करता हूं, क्योंकि पूरे समाज में सबसे अधिक बलवान तो मैं ही हूं। पवन देव ने जाकर के पूछा आपका परिचय। यक्ष रूपधारी भगवान ने कहा कि
आपका परिचय क्या है, आप बताइए। तो पवन देव ने कहा, मेरा परिचय मुझे कौन नहीं जानता, मैं बल के अधिष्ठाता हूँ। मैं जहां न रहूं वहां बल ही नहीं होगा। यक्ष रूपधारी भगवान ने कहा, कर क्या सकते हो आप? कहा, मैं क्या नहीं कर सकता हूं, पूरे ब्रह्मांड को उखाड़ करके फेंक सकता हूं। तो प्रभु ने कहा, ये सामने जो तृण है, घास, इसे उखाड़ करके दिखाओ। पवन देव ने अपनी सारी शक्ति लगाई, लेकिन उनसे वह तिनका उखड़ा नहीं। कुछ इसी प्रकार से अग्निदेव ने जाकर के पूछा, और अग्निदेव से प्रभु ने पूछा तो उन्होंने अपने बल को बखान किया। तो प्रभु ने कहा, आप इस घास को जला करके दिखा दो। उसने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन उससे घास जला नहीं, उससे घास जला नहीं। तब वरुण देव आए, अमुक अमुक देव आए, सब परास्त हो गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग इतने बलवान कहे जाते हैं, लेकिन एक घास को हम कुछ नहीं कर पाए, एक तिनके को कुछ नहीं कर पाए। इसी बीच यक्ष रूपधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए और भगवती देवी पार्वती जी का प्राकट्य हुआ। देवी जी ने सबको समझाया कि भगवान तुम्हारे अभिमानों को नष्ट करने आए थे। तब देवता लोग इस बात को समझ पाए कि हम झूठे अभिमान करते हैं, सारी शक्ति तो भगवान की है। वे जब शक्ति देते हैं तभी हम शक्तिमान होते हैं। अहंकार नष्ट हुआ। कहने का भाव यह है कि गरुड़ जी सर्प को भक्षण करते हैं। गरुड़ के लिए सर्प भक्ष है। वैसे निश्चर लोग वानर मनुष्य को भक्षण करते हैं, वानर उनका भक्ष है। लेकिन श्री राम जी के प्रताप से जो भक्ष है वही भक्षणकर्ता को भक्षण कर लेगा, उसे खा लेगा, नष्ट कर देगा। एक कथा आती है कि एक बार कैलाश पर्वत से गरुड़ जी निकलने लगे तो भगवान शिव के लंगोट में बैठे हुए सर्प उनको फुफकारने लगे। तो गरुड़ ने कहा, भगवान शिव के शरण में हो इसलिए फुफकार रहे हो, हिम्मत हो तो वहां से हट करके बाहर आकर फुफकारो तो बताऊं। तो मतलब भगवान शिव के शरण में हो, उनके शरीर पर हो, उन सर्प को भी गरुड़ कुछ नहीं कर सकते। दूसरी कथा ऐसी कही जाती है कि सर्प भगवान विष्णु के शरण में गए तो गरुड़ उनकी ओर खाने की दृष्टि से देखने लगे। तो भगवान ने सर्प को सामर्थ्य प्रदान किया। भगवान ने सर्प को सामर्थ्य प्रदान किया जिससे वह सर्प गरुड़ को ही दौड़ा दिया। गरुड़ को भागने के लिए जगह नहीं मिली है। कहने का भाव यह है कि भगवान चाहें तो असमर्थ को समर्थ, समर्थ को असमर्थ, बलवान को बलहीन, बलहीन को बलवान कर सकते हैं, बुद्धिहीन को बुद्धिमान, बुद्धिमान को बुद्धिहीन, धनहीन को धनवान, धनवान को धनहीन बना सकते हैं। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल, मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बल सानी, मन संतोष सुनत कपि बानी,
भगति प्रताप तेज बल सानी। मन संतोष सुनत कपिबानी भगति प्रताप तेज बल सानी। भगति प्रताप तेज बल सानी कपिबानी सुनत मन संतोष। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई कपि की वाणी को सुनते ही माता श्री सीता जी के मन को संतोष प्राप्त हुआ। मन संतोष सुनत कपि वाणी भगति प्रताप तेज बल सानी। श्री हनुमान जी महाराज ने इस प्रकार से मां को समझाया कि माता श्री सीता जी को संतोष प्राप्त हो गया। श्री हनुमान जी कथा सुना करके माता श्री सीता जी के दुख को निवारण किए। श्रवणामृत जय कथा सुनाई कहीं सो प्रकट होते किन भाई। फिर इसके बाद श्री हनुमान जी ने इस प्रकार से मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखा कि मैं श्री राम का दूत हूं। माता श्री सीता जी को विश्वास हो गया। कपि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास। कपि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। श्री हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी का संदेश इस प्रकार से निवेदित किया कि माता प्रेम में मगन हो गई। प्रभु संदेश सुनत वैदेही मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। और इस प्रकार से समझाया कि माता श्री सीता जी के मन को संतोष प्राप्त हो गया। भगति प्रताप तेज बल सानी। मन संतोष सुनत कपिबानी भगति प्रताप तेज बलसानी। भक्ति प्रताप तेज और बल इन चारों से युक्त है श्री हनुमान जी की वाणी। भक्ति से युक्त कौन सी वाणी है? कह कपि हृदय धीर धरु माता। कह कपि हृदय धीर धरु माता। सुमिरु राम सेवक सुखदाता। से लेकर के उरयानहु रघु पति प्रभुताई। उरयानहु रघुपति प्रभुताई। सुनि मम वचन तजहु कदराई। यह भक्ति युक्त वाणी है। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृषानु। जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानु। यह तेज युक्त वाणी है। और राम बान रवि हुए जानकी। राम बान रवि हुए जानकी। तम बरोथ कह जातु धान की। यह प्रताप युक्त वाणी है।
अब ही मातु मैं जाऊं लबाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। यहां से लेकर के निशिचर मारी तो ही लई जई हैं, तेहू पुर नारदादि जस गई हैं। यहां तक बल युक्त वाणी है। तो भगति प्रताप तेज बल सानी। सरकार ने कहा था, कहि बल बिरह बेग तुम आयहु। कहि बल बिरह बेग तुम आयहु, उसका भी चरितार्थ हुआ। रघुपति कर संदेश सब सुन जननी धरि धीर। यहां से लेकर के प्रभु संदेश सुनत वैदेही तक बिरह कहा। कह कपि हृदय धीर धरु माता से लेकर के कपिन सहित यहीं रघुवीरा तक श्री सीता जी को समझाया है अनेक प्रकार से। और निशिचर मारी तो ही लई जई हैं, तेहुपुर नारदादि जस गई हैं, यह बल कहा है। भगति प्रताप तेज बल सानी, आसिख देन्हे राम प्रिय जाना। हो तात बलशील निधाना, आसिख देन्हे राम प्रिय जाना। राम प्रिय जाना आशिक दिन्ही, श्री राम जी का प्रिय हैं ऐसा जान करके माँ ने आशीर्वाद दिया। तात तुम बल और शील के निधान हो जाओ। हो तात बल शील निधाना। किशोरी जी ने यह समझा कि यह तो श्री राम जी के प्रिय हैं। हरि जन जान प्रीति अति गाढ़ी, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। खूब आशीर्वाद दिया। मां ने आशीर्वाद दिया है श्री हनुमान जी को श्री राम प्रिय जान करके। विनय पत्रिका 151 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राम सुहातो तो ही जो, तू सब ही सुहातो। राम सुहातो तो ही जो, तू सब ही सुहातो। यदि राम जी आपको अच्छे लगते तो आप भी सबको अच्छे लगने लगते। ये गोस्वामी जी ने विनय में कहा, राम सुहातो तो ही जो, तू सब ही सुहातो। काल कर्म गुण स्वभाव को न कोहातो। आशिक दिन ही राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। तात पुत्र हनुमान बल और शील के निधान बन जाओ। बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, बल और शील के स्थान बन जाओ, निधान बन जाओ। रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील। शत्रुघ्न जी में दोनों गुण है, बल भी हो और शील भी हो। शील, शील सभी सद्गुणों के राजा हैं। शील के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शील जिनके पास आ जाता है उनके पास सभी गुण आ जाता है।
शील का मतलब है कि किसी से द्रोह न करें, किसी से द्रोह न करें, यथाशक्ति दान करें, उपकार करें, यही शील कहलाता है। सबके प्रति दया भाव हो, किसी से घृणा नफरत न हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघु नायक छोहु। अजर अमर गुण निधि सुत हो। पुत्र तुम अजर अमर गुण के निधि बन जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत छोह करें। अजर माने कभी जरा अवस्था को प्राप्त न हो, हमेशा एक रस बने रहो, कभी वृद्ध न हो, अजर बने रहो। अमर अर्थात कभी मृत्यु को प्राप्त न करो। गुण निधि माने गुण के सागर हो जाओ। माने देखा कि बल शील के निधान होने का आशीर्वाद देने पर अजरत्व अमरत्व गुण के निधान होने के लिए वरदान देने पर भी उतनी प्रसन्नता हनुमान जी में नहीं दिख रही है। तब माता श्री सीता जी ने कहा, करहु बहुत रघुनायक छोहु। श्री रघुनाथ जी बहुत छोह करे, बहुत कृपा करें। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। कहने का भाव यह है कि जिन्हें और कुछ नहीं चाहिए, उन्हें भगवान की कृपा भक्ति प्राप्त होती है। बहुत किन्ह प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट लेई। बहुत किन्ह प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट लेई। विदा किन्ह करुणायतन, भगति विमल बर देई। भगति विमल बर देई। तो श्री हनुमान जी ने उपरोक्त उन वरदानों से प्रसन्नता नहीं दिखाई। जब माँ ने कहा करहु बहुत रघुनायक छोहु, तब हनुमान जी पूर्ण प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। श्री हनुमान जी ने मां को मुद्रिका दिया है, श्री राम गुण सुनाया है, श्री राम कथा सुनाया है, विश्वास दिलाया है, संदेश सुनाया है और धीरज बंधाया है। उसके बदले में मां ने भी 6 वरदान दिए हैं। हनुमान जी 6 प्रदान किए हैं मुद्रिका, श्री राम गुण, श्री राम कथा, विश्वास, संदेश और धैर्य। मां ने भी 6 दिए, बल शील, अजर अमर, गुण निधि और करहु बहुत रघुनायक छोहु। विनय पत्रिका 175 में गोस्वामी जी ने लिखा
विनय पत्रिका 175 में गोस्वामी जी ने लिखा, सूर सुजान सपूत सुलक्षण गनियत गुण गरुआई बिनु हरि भजन इंदारुन के फल तजत नहीं करुआई तजत नहीं करुआई। बिनु हरि भजन इंदारुन के फल तजत नहीं करुआई। अर्थात सभी गुण आ जाए लेकिन भक्ति ना आ जाए, भक्ति ना मिले तो वह गुण उतने महत्व का नहीं है। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। ये जितने हैं भक्ति के बिना वैसे ही स्वाद रहित है जैसे कि सभी मसालाओं से युक्त होने पर भी सब्जी बिना नमक के स्वादहीन हुआ करती है। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना। प्रभु कृपा करें ऐसा कान से सुनने पर हनुमाना निर्भर प्रेम मगन। श्री हनुमान जी महाराज निर्भर माने परिपूर्ण प्रेम में मगन हो गए। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। श्री हनुमान जी महाराज निर्भर माने परिपूर्ण प्रेम में मगन हो गए। जिस प्रकार से श्री हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी के संदेश को सुना करके मां को प्रेम में विभोर कर दिया था। प्रभु संदेश सुनत वैदेही मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। वैसे ही मां ने आशीर्वाद दे करके श्री हनुमान जी को प्रेम में विभोर कर दिया। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। श्री हनुमान जी महाराज परिपूर्ण प्रेम में मगन है, डूबे हुए हैं। बार बार नायस पद सीसा बोला वचन जोरी कर कीसा। बार बार नायस पद सीसा बोला वचन जोरी कर कीसा। बार बार सीसा पद सीसा नायसी। बार बार श्री हनुमान जी महाराज माता श्री किशोरी जी के चरण में सिर नवा रहे हैं। बार बार नायसी पद सीसा। और फिर कर जोरी कीसा वचन बोला। कर जोरी माने हाथ जोड़ करके श्री हनुमान जी वचन बोले। बोला वचन जोरी कर कीसा। बार बार
नायसी पद सीसा। श्री हनुमान जी महाराज बार बार माता के चरण में वंदन प्रणाम करते हैं। यह प्रेम की अधिकता है तथा मां ने जो आशीर्वाद दिया है उस आशीर्वाद से इतने विभोर हो गए हैं कि बार बार वंदन प्रणाम कर रहे हैं। मानो हनुमान जी कहते हैं, माँ आपने जो इस प्रकार से अमोघ आशीर्वाद दिया है इसके बदले में मैं कुछ दे नहीं सकता, मैं तो केवल प्रणाम ही कर सकता हूं। मोह पहि होई न प्रति उपकारा, बंदव तब पद बारहि बारा। मोह पहि होई न प्रति उपकारा, बंदव तब पद बारहि बारा। प्रेम मगन मुख वचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। ये प्रेम की अधिकता में ऐसा होता है। बार बार नायश पद सीसा, कर्म से बोला वचन जोरी कर कीसा, वचन से और मन निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशिख तब अमोघ विख्याता। अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशिख तब अमोघ विख्याता। हे माता मैं अब कृत कृत्य भयऊ, हे माता मैं अब कृत्य कृत्य हो गया हूं, धन्य धन्य हो गया हूं। आशिख तब अमोघ विख्याता। तब आशिख आपका आशीर्वाद, अमोघ माने अच्युक है, यह बात विख्यात माने प्रसिद्ध है। श्री किशोरी जी की कृपा होने से श्री रघुनाथ जी विशेष कृपा करते हैं, यह बात वेदों में विख्यात है। गोस्वामी जी महाराज ने श्री भरतलाल जी के लिए कहा, जब चित्रकूट पहुंचे हैं श्री भरतलाल जी और माता श्री सीता जी के चरण में वंदन प्रणाम किए हैं और उनको अपने ऊपर प्रसन्न देखा है, अनुकूल देखा है, तो श्री भरतलाल जी को बड़ा संतोष हुआ है। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भय निसोच और अपडर बीता। यदि किशोरी जी की नाराजगी है तो श्री रघुनाथ जी प्रसन्न नहीं हो सकते। ध्यान देने वाली बात यह है कि भौतिक वस्तुओं से अपने आप को कृत्य कभी नहीं समझना चाहिए। अपने आप को कृत्य धन्य धन्य तब समझना चाहिए, कब? जब श्री रघुनाथ जी की कृपा प्राप्त हो जाए। कवितावली उत्तरकांड 43 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, काम से रूप प्रताप दिनेश से सोम से शील, गणेश से माने हरिश्चंद्र सुसाचो बड़ो विधि से, मघवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से बक्ता, चिरजीवन लोमस ते अधिकानी, ऐसे भये तो कहाँ तुलसी, जो पैराजीव लोचन राम न जाने। काम से रूप प्रताप दिनेश से सोम से शील गणेश से माने।
ये बहुत बड़े बड़े उत्कर्ष पद है। हरिश्चंद्र सो साचो बड़ो विधि से मगवा से मही विषय सुख साने, सुख से मुनि शारद से वक्ता चिरजीवन लोमस्ते अधिकान। इतना बड़ा उत्कर्ष प्राप्त हो फिर भी ऐसे भय तो कहाँ तुलसी जो पै राजीव लोचन राम न जाने। हनुमान जी महाराज श्री रघुनाथ जी की कृपा प्राप्त करके कह रहे हैं अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, मैं तो अब धन्य धन्य हो गया। अब श्री हनुमान जी कहते हैं सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। हे माता सुनिए, सुंदर फल रूखा देखी मोहि अतिशय भूखा लागी। हे माता जी सुनिए, सुंदर फलों से लदा हुआ भरा हुआ रुख माने वृक्ष को देख करके मुझे बड़ी जोर की भूख लग गई है। पुत्र जब माँ से ऐसा कहता हो कि मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है तो माँ की ममता उमड़ पड़ती है। श्री हनुमान जी कहते हैं स्वयं प्रभा के बिल में हम सब फल ग्रहण किए थे, फल खाए थे और उसके बाद से हम फल नहीं खाए। यद्यपि सागर तट पर भी फल से भरा हुआ वृक्ष दिखा, लंका में भी दिखा, लेकिन हनुमान जी कहीं फल ग्रहण किए नहीं, कुछ खाए नहीं।